नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अजीज तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एज ए रूटीन हम पढ़ रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिछले लेक्चर में हमने एंटीरियर पिट्यूटरी खत्म किया था। इसमें मैंने आपको बताया था इट सीक्रेट्स सम 6 हार्मोन्स, नेमली ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये 6 हार्मोन जो है अपना अपना डिफरेंट काम करते हैं, जिनको आपने इंशाल्लाह याद भी किया होगा, आपने सीखा भी होगा वीडियो से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड के वो 2 पार्ट्स है, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका नाम है मेलानोसाइट सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या सिंपली इसको ये भी लिखा जाता है बुक्स में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, या तो MCSH मेलानोसाइट सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है इस हार्मोन का? हमारी जो स्किन है, आपकी जो स्किन है और जितने भी एनिमल्स है उनके पास स्किन होती है, उनके स्किन में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है, दे आर कॉल्ड एज मेलानोसाइट्स। This hormone stimulates melanocytes to synthesize a black pigment known as melanin, MELANIN, known as melanin। और ये जो ब्लैक पिगमेंट है, एक तो ये आपकी स्किन जो है इसको एक डेफिनेट कलर इम्पार्ट करती है। दूसरा इसका जो बड़ा काम है, एनिमल्स की स्किन जब एक्सपोज होती है टू सनलाइट, स्पेशली टू हार्मफुल रेडिएशंस like ultraviolet radiations, it can damage the skin cells, it can go deep inside your body and can cause skin cancers, or it can even change the chemical nature of your genome. That is very serious. So this melanocyte cell stimulating hormone, it synthesizes a black pigment known as melanin with the help of melanocytes, and this black pigment it absorbs the harmful heat radiations from the sun and therefore acts as a defense mechanism of the body against the sunlight and the various radiations associated with it। इसलिए आप लोग देखते हैं जो बच्चे बचपन में हाफ स्लीव्स लगाते हैं या राउंड नेक लगाते हैं, जब वो कपड़े निकालते हैं नहाने के लिए या चेंज करने के लिए, आप देखते हैं उनकी स्किन यहां से यहां तक ब्लैक होती है, यहां से ऊपर व्हाइट होती है, यहां से यहां तक ब्लैक होती है, यहां से नीचे थोड़ी बहुत उसमें लाइटर कलर होता है। ये वजह क्या है कि जो पार्ट एक्सपोज होता है टू द सनलाइट इज एन, इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक होता है, एक ट्रेट होता है जो बचपन से हो, आंखें वहां से ही है, हाथ वहां से ही है, लेकिन अब हाथ की बनावट, इसका कलर चेंज हो सकता है, स्किन का कलर चेंज होता है ड्यू टू मोर एक्सपोजर टू सनलाइट। जो लोग सनलाइट में एक्सपोजर ज्यादा उनका नहीं होता है, उनकी स्किन यूजुअली लाइटर होती है, और जिन लोगों का एक्सपोजर टू सनलाइट ज्यादा होता है उनकी स्किन आप देखेंगे इट इज यूजुअली डार्कर। इसलिए जो मजदूर लोग होते हैं बेचारे, जो बहुत काम करते हैं धूप में, जो दिन भर काम करते हैं, उनकी स्किन आप देखेंगे वो that acquires more dark color as compared to others। तो ये काम है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी का। It secretes a hormone known as melanocyte cell stimulating hormone which stimulates melanocytes to release the pigment melanin. This melanin it absorbs the harmful solar radiations, especially ultraviolet radiations, and helps the skin to protect the organism against its harmful effects। और इसके बाद हमारा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये एक हार्मोन करता है सिक्रीट, जिसको आप कहते हैं वैसोप्रेसिन। इसको हमने
पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका और एक नाम है पिट्रेसिन। ये क्या कहता है बेटा? दिस हार्मोन इज रिलीज्ड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। जब ब्लड में वाटर लेवल कम होती है, वाटर लेवल ब्लड में कम होती है, सॉल्वेंट कम होता है, सोल्यूट्स लेवल बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है? ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इंक्रीज होता है। और जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, दिस एक्ट्स एज a reason for the release of vasopressin from the posterior pituitary, and it carries it prevents excessive loss of water. It prevents excessive loss of water with the urine. It enables maximum reabsorption of water from distal. It stimulates reabsorption of water from DCT, distal convoluted tubule especially, and also from collecting ducts and collecting tubules. DCT, collecting duct, collecting tubule, ये होते हैं impermeable to water, and vasopressin makes them permeable to water. इस तरह वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है, और ये जो है वाटर है यूरिन के साथ लीस्ट वाटर को एक्सपेल किया जाता है, बाहर किया जाता है। अगर वैसोप्रेसिन बॉडी से नहीं निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलता है, तो इससे एक कंडीशन अराइज होती है, जिस कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसको ज्यादा लगती है प्यास, एक्सेसिव थर्स्ट। उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। hyposecretion of ADH causes excessive thirst. This condition is called as diabetes insipidus. डायबिटीज होता है, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस बिकॉज ऑफ इंसुलिन, दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडिस बिकॉज ऑफ एडीएच। अगर एडीएच बॉडी से नहीं निकलता है तो मोर वाटर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी अलॉन्ग विथ यूरिन, और उस सूरत में जो बॉडी की थर्स्ट है, वाटर डिमांड, वो बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स को बार बार पानी कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है, उनका जो माउथ है वो बार बार ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट जो है बार बार पानी पीते हैं। तो ये एक कंडीशन है वैसोप्रेसिन की वजह से अराइज होती है। उसके बाद हमारा लास्ट हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है बेटा, ऑक्सीटोसिन निकलता है बॉडी में बिकॉज ऑफ टू रीजंस। इट इज सिक्रीटेड, इट इज रिलीज्ड नंबर 1 enlargement of uterus on the completion of gestation period। आप जानते हैं gestation period क्या होता है? जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट चेंज होता है इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विद इन ए स्पेसिफिक गैप ऑफ टाइम। ये मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होता है। ह्यूमन बींग्स में ये जो गैप है इट इज ऑफ सम 9 months अप्रोक्सीमेटली, कुछ दिन आगे पीछे। तो 9 months के बाद जो है वोम्ब जो होता है यूट्रस, ये बहुत बड़ा हो जाता है। दिस इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस इट काजेज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और किस चीज से निकलता है ये? और ऑक्सीजन निकलता है
जब न्यू बॉर्न जो बच्चा होता है ये अपनी माँ की छाती को जब लगाता है अपना ये मुंह दूध पीने के लिए, सक करने के लिए, तो उस वक्त भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अल्लाह पाक ने कैसा निजाम बनाया है, सुभान अल्लाह। ऑन सकिंग ऑफ ब्रेस्ट्स बाय द इन्फेंट, ये क्या कहता है, इसका है क्या काम, ये निकल जब ये यहां इन एक काम इसका है, इट कॉजेज contractions in the muscles of uterus. It causes contractions in the muscles of uterus. जो यूट्रस की मसल्स है उनमें यह कहता है contractions पैदा, उससे क्या होता है which enables easy delivery of the baby at the end of gestation period. इसी contraction को हम कहते हैं बेटा labor pain. जो labor pain होती है, actually this, it is the contraction of muscles or the wall of the uterus which pushes the baby out of mother's womb at the time of delivery. It is stimulated by oxytocin, and what happens in this condition, this hormone oxytocin, it also stimulates the mammary glands of your mothers to release milk when an infant sucks the breasts of her mother. तो इस सूरत में इसका दूसरा नाम भी है, एक नाम है इसका रिलेटेड टू बर्थ, इट इज कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन। एक नाम है इसका रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ये नाम आप याद रखेंगे एज पर सो फार नीट इज कंसर्नड। नीट में इस टाइप के जो सवाल हैं अक्सर पूछे जाते हैं। इसका और जो बाजार में ये अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, इसका और एक नाम है पिट्टोसिन, PITOCIN, पिट्टोसिन। ये इसका कॉमर्शियल भी आप ये कह सकते हैं कॉमर्शियल नेम। अगर फीमेल में जेस्टेशन पीरियड के कंप्लीशन होने के बावजूद भी लेबर पेन खुद ब खुद शुरू नहीं होती है, तो उस सूरत में जो डॉक्टर्स है दे गिव द मदर the injection of pitocin or oxytocin which induces the contraction in the walls of the uterus for the delivery of the baby. लेकिन ये इंजेक्शन बाजार में फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, ये बैंड होता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। इसका कुछ गलत इस्तेमाल भी हो सकता है फॉर टू कैरी कॉन्शियस मिसकैरेज, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस सूरत में ये बैनड है, इसको ओनली अंडर डॉक्टर सुपरविजन, हम मेडिकल अथॉरिटीज के सुपरविजन के तहत इस्तेमाल किया जाता है उन मदर्स के लिए जो बिल्कुल बच्चा देने के करीब हो, जिनका जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने वाला हो। तो इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स है पिट्यूटरी ग्लैंड में बेटा, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं हमारी मजबूरियां हैं, हम आपका वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बना सकते, ज्यादा टाइम ड्यूरेशन का नहीं है। इट टेक्स लॉज ऑफ टाइम टू अपलोड दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब, फिर आप तक पहुंचाना, फिर आपको इसका देखना। इसलिए जितनी इंफॉर्मेशन है इसको आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए और साथ ही साथ इसको मेमोराइज कीजिए। अपनी आपको जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़िए, और अगर आपके पास कोई रेफरेंस अवेलेबल है अच्छी सी प्रदीप्स वगैरह की, तो उसको भी आप साथ साथ ऐड कीजिए। जो पॉइंट्स हम यहाँ आपको नहीं बता सकते हैं, हम आपको मेन खाका देते हैं। उसके बाद अगर आप कोई चीज को ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है वो चीज। तो इंशाअल्लाह अगला टॉपिक हमारा होगा दैट इज पाइनियल बॉडी और पाइनियल ग्लैंड। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।